तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक उत्तरार्ध के दर्शन वर्ग के प्रिय छात्रों और छात्राओं, पूर्व छात्रों, तथा वेदांतानुरागी सज्जनों, हम लोग पुनः इस पद्धति में वेदांत के अध्ययन के लिए एकत्र हैं। भगवान बादरायण कृत ब्रह्म सूत्रों और श्रीमदादि जगद्गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर भाष्य को आधार बना करके अद्वैत वेदांत के विचारार्थ हम लोग एकत्र हैं। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला
और परमानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का कल्याण करे। इस कामना के साथ मैं उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव नित्य निर्विकार निराकार परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों की बुद्धि निर्मल हो, चित्त एकाग्र हो और यह मनुष्य जीवन को धन्य कर देने वाला शास्त्र हम सब लोगों का, आप लोगों का कल्याण करे। हम लोग आज ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में प्रवेश करेंगे। यह महनीय शास्त्र इस नए वर्ष में आप सब लोगों का मंगल करे। इस विषम परिस्थिति में भी हम लोग इस आभासी माध्यम से इस महनीय शास्त्र पर कुछ चर्चा करने में सफल हूं, यह हम लोग ईश्वर से कामना करें। आप सब लोगों को यह विदित है कि यह शास्त्र प्रस्थान त्रयी का सूत्र प्रस्थान कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी से आप सब लोग परिचित हैं। उपनिषद वाग्मय जिसको श्रुति प्रस्थान के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जिसको स्मृति प्रस्थान के रूप में हम लोग जानते हैं, और भगवान बादरायण कृत यह ब्रह्मसूत्र जिसे हम लोग सूत्र प्रस्थान के रूप में जानते हैं। तो यह ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र, अनेक नामों से यह विश्रुत है। ऐसे इस शास्त्र में हम लोग प्रवेश करने चल रहे हैं। वेदांत का अध्ययन आप लोगों ने वेदांत सार इस ग्रंथ के द्वारा किया है, भली भांति सुपरिचित है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीन च। उपनिषद वांग्मय ही जिसमें प्रमाण है, उपनिषद के द्वारा ही जिस यथार्थ ज्ञान को कराया जाता है, ऐसा यह वेदांत शास्त्र है। और तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी, इस महनीय ज्ञान में उपकारक यह जो भगवान बादरायण कृत शारीरिक सूत्र है तथा श्रीमद् भगवद गीता, ये तीन प्रस्थान हैं, ये तीन मार्ग हैं। इन तीनों मार्गों से गंतव्य एक ही है। पुरुषार्थ चतुष्टय में जो परम पुरुषार्थ जिसको हम लोग कहते हैं, वेदांत का जो परम पुरुषार्थ है, उस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए ये तीन मार्ग बताए गए। चाहे हम उपनिषदों के द्वारा उस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करें अथवा श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा ही हम उस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति की साधना करें, या फिर इस ब्रह्मसूत्र के द्वारा हम अपने परम पुरुषार्थ की प्राप्ति की चेष्टा करें। ये तीनों मार्ग हैं। इन तीनों मार्गों के द्वारा अभीष्ट जो है मानव मात्र का, वह परम पुरुषार्थ है।
मोक्ष है, परम तत्व का ज्ञान है, आत्मज्ञान है। आप लोगों ने वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय पढ़ा था। अनुबंध चतुष्टय में क्या स्मरण कीजिए, अधिकारी कौन है, इस शास्त्र का अधिकारी बड़े विस्तार से हम लोगों ने अधिकारी तू विधिवत धीत वेद वेदांगत पैरापात तू अखिल वेदार्थ जन्म जन्मांतरेवा आचार्य सदानंद योगींद्र ने वहां अधिकारी के विषय में बड़े विस्तार से चर्चा किया कि जो व्यक्ति इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में विधिवत वेद वेदांग इत्यादि का अध्ययन किया हो और आपाततः जिसको इसके तात्पर्य अवगत हो गए हों, आपाततोधिकता अखिल वेदार्थ है, अखिल वेदार्थ जिसको स्वाभाविक रूप से अधिगत हो गए हों। क्या है अखिल वेदार्थ? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में सुस्पष्ट कहा इसको कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, समस्त वेदों का जो वेद्य है, समस्त वेदों का जो प्रतिपाद्य है, समस्त वेदों का जो निश्चितार्थ है, निर्गलितार्थ है, निश्चितार्थ जिसको कहते हैं हम लोग, वह अहम तत्व है। तो ऐसे अहम तत्व को, ऐसे ब्रह्म तत्व को, ऐसे परमात्म तत्व को समझाने के लिए यह वेदांत शास्त्र आरंभ होता है। इसका जो अधिकारी हो, और अधिकारी के विषय में वेदांत सार के आरंभ में ही पर्याप्त चर्चा की गई। उस चर्चा का पुनः कथन यहां आप लोगों के लिए पृष्ठपेषण होगा। तो पहली बात, अधिकारी क्या है, विषय किसे कहते हैं? विषयो जीव ब्रह्मैक्यम, जीव और ब्रह्म का ऐक्य, यही इस शास्त्र का विषय है। जीव और ब्रह्म इनमें अभेद है। अनेक वेदांत शास्त्रों के द्वारा जो प्रतिपाद्य बताया गया, वेदांत की परंपरा में एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। यह वेदांत परंपरा के द्वारा उद्धृत है कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। कहा कि इस आधे श्लोक के द्वारा हम वेदांत शास्त्र का जो विषय है, प्रतिपाद्य है, उसको समझाने की चेष्टा करेंगे। क्या है वह आधा श्लोक? कहा यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो कोटि कोटि ग्रंथों के द्वारा, समग्र वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, वेदांत वाङ्मय के द्वारा, प्रस्थान त्रयी के द्वारा सबका जो परम प्रतिपाद्य है, इसी के विषय में कोटि कोटि ग्रंथों के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्म सत्यम, इस ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म सत्य है। जगत मिथ्या, यह जो जगत हम लोग देख रहे हैं, जिसका अनुभव कर रहे हैं, अनादिकाल से जिस जगत में जन्मादि ग्रहण कर रहे हैं, यह मिथ्या है, अर्थात ये उत्पत्ति विनाशशाली है। और जीव, कहा जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, परमात्मा के अतिरिक्त यह जीव और कुछ नहीं है। यही समग्र वेदांतों का विषय है। तो हम लोग इस शास्त्र के द्वारा वेदांत वेद्य इस विषय पर चर्चा आरंभ करने चल रहे हैं। अधिकारी किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे, विषय क्या है यह समझेंगे, और प्रयोजन क्या है। क्योंकि किसी भी शास्त्र का अध्ययन कोई तब आरंभ करता है
जब उसका कोई प्रयोजन हो। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन को उद्देश्य में रखे हुए, बिना प्रयोजन के कोई मंदबुद्धि भी प्रवृत्त नहीं होता। तो हम लोग तो इस महनीय शास्त्र का अध्ययन करने के लिए एकत्र हैं। हमें प्रयोजन जानना चाहिए। तो प्रयोजन क्या है? कहा कि प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति है, आत्म तत्व का ज्ञान है और अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। संबंध क्या है? कहा इस विषय का, इस वेदांत शास्त्र का जो वेद्य है उसी को ये वेदांत हमें समझाए। जो बोधक भाव है, वेदांत शास्त्र का निश्चितार्थ समझाना ही इस वाङ्मय का एकमात्र अभीष्ट है। यही हमें वेदांत को समझाता है। वेदांत शास्त्र का वेद्य विषय है परमात्म तत्व का ज्ञान। तो आप लोगों ने वेदांत सार के आरंभ में ही अनुबंध चतुष्टय को समझा है। उपनिषदों का ज्ञान आपने किया है। श्रीमद् भगवद गीता का भी अनुशीलन आप प्रायः करते रहते हैं। अब यहां एक छोटी सी शंका मन में उठती है कि आखिर जब सभी उपनिषदों का गंतव्य परमात्म तत्व का ज्ञान ही है, भगवद गीता के द्वारा भी हम उसी परमात्म तत्व को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी विषय का तो संकेत किया कि आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। कहा कि हे अर्जुन, यह ब्रह्मांड जो है, यह संसार जो है, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक जितने भी लोग हैं ये पुनरावर्ती हैं, अर्थात ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। माम उपेति तु कौन्तेय, लेकिन जो मुझको जान लेता है, जो अहम तत्व का ज्ञान कर लेता है, जो परम तत्व को समझ लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और पुनर्जन्म जब नहीं होता तो उसे त्रिविध दुखों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि पुनर्जन्म, जन्म, स्थिति और मृत्यु यही तो दुख है। इसी को तो दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीन प्रकार के दुखों की प्रताड़ना हम लोग समझते हैं। तो इस दुख से बचने के लिए यह वेदांत शास्त्र है। इस दुख से बचाने के लिए इस शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं। तो ऐसा ये महनीय शास्त्र है। तो शंका ये उठ रही है कि फिर इस ब्रह्म सूत्र का क्या उद्देश्य है? इस ब्रह्म सूत्र के द्वारा हम कौन सी नई बात पढ़ने चल रहे हैं? आचार्यों ने कहा कि देखिए, उपनिषदों के द्वारा तो हमें अध्यात्म शास्त्र का ज्ञान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब कोई संदेह उठता है, जब कहीं हमें शंकाएं तथ्य से दूर लेकर के जाने लगती हैं, तो वहां हमको युक्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक, उदाहरण पूर्वक समझने में चेष्टा होती, कठिनाई होती। उसकी चेष्टा करने के लिए भगवान बादरायण ने इन ब्रह्म सूत्रों को लिखा। ब्रह्म सूत्र में इसको एक और नाम दिया जाता है, आप लोग जानते हैं, इसको न्याय प्रस्थान भी कहते हैं। यहां हम तर्क से, श्रुति से, उदाहरण से, यथार्थ ज्ञान के द्वारा हम इस शास्त्र को समझते हैं। तो कहा कि उपनिषदों का जो ज्ञान है वह तो परम ज्ञान संपन्न ऋषियों मुनियों के लिए है, जो ज्ञानी जन हैं उनके लिए है। भगवद गीता का जो ज्ञान है वह परम भक्त अर्जुन जैसे जिज्ञासुओं के लिए है, जो विषाद मग्न हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसका उपदेश दिया और उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से, शिष्य भाव से उसको सुना और उनकी बात को मान लिया। वहां शंका की, तर्क की कोई संभावना नहीं उठती। लेकिन जो हम लोगों की तरह जिज्ञासु हैं, जो वेदांत के छात्र हैं, जो वेदांत के जो विद्यार्थी हैं, जिनको कोई भी बात
समझने के लिए तर्क चाहिए, किसी भी तथ्य को समझने के लिए उन्हें अकाट्य तर्क चाहिए, श्रुतियों का प्रमाण चाहिए, उदाहरण चाहिए। ऐसे जो जिज्ञासु हैं उनको समझाने के लिए यह जो सूत्र प्रस्थान है हमारा, ये प्रवृत्त होता है। आप सामान्यतः इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान बादरायण ने जब इसका आरंभ किया तो सूत्र में ही, आरंभ में ही, प्रथम सूत्र में ही क्या कहा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। तो जिज्ञासुओं को कैसे यह गंभीर शास्त्र समझ में आए, जिज्ञासु कैसे तर्क से, न्यायपूर्वक प्रमाणों के द्वारा इस तथ्य को समझें, जो बिल्कुल बिगिनर है, जो बिल्कुल आरंभ करने चल रहा है वेदांत को, उसके लिए ब्रह्म सूत्रों की रचना भगवान बादरायण ने की। तो हम लोग जो कि वेदांत के जिज्ञासु हैं, छात्र हैं, हमें तर्कपूर्ण ढंग से ही बात समझ में आती है। इसको समझाने के लिए भगवान बादरायण ने जिस पद्धति का समग्र श्रुतियों को मथ करके उन्होंने इस शास्त्र का निर्माण किया, 555 सूत्रों में पूरा वेदांत सूत्र निबद्ध किया। ये सूत्र श्रुतियों को उद्धृत कर करके परम तत्व का बोध कराते हैं। इन सूत्रों का क्या उद्देश्य है? ये सूचना देते हैं परमात्मा के विषय में, श्रुतियों का उद्धरण दे करके ये सूचना देते हैं। सूचनात् सूत्रम, ये परम तत्व का, ध्यात्म तत्व का हमें बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से सूचना देते हैं, सूचित करते हैं, हमें इसका बोध कराते हैं। तो ऐसा एक महनीय शास्त्र है जिसका आरंभ हम लोग इस पद्धति से आज पुनः कर रहे हैं। पिछले वर्षों में भी हम लोगों ने इस शास्त्र को पढ़ा है। जिन छात्रों ने इसको पढ़ लिया होगा उनके मन में भी कुछ प्रौढ़ शंकाएं उठ रही होंगी, और जो पहली बार इसको सुन रहे हैं उनके मन में तो नाना प्रकार की जिज्ञासाएं उठना स्वाभाविक हैं। और जो वेदांतानुरागी हैं उनको भी वेदांत के विषय में विविध प्रकार की जिज्ञासाएं, विविध प्रकार की शंकाएं उठना अति स्वाभाविक हैं। तो हम लोग इस व्याख्यान के माध्यम से उन सभी शंकाओं को भी दूर करेंगे। आप लोग इसको सुनेंगे, सुन करके हृदयंगम करेंगे, और जो भी जिज्ञासा होगी, जो शंका होगी, आप इस प्रक्रिया में लिखेंगे। हम प्रायः आपकी जिज्ञासाओं पर दृष्टिपात करते चलेंगे और उसके द्वारा हमें इस शास्त्र का बोध करने में सुविधा होगी। क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधा, जब तक जिज्ञासा न हो, जिज्ञासा का समाधान न हो, तब तक किसी भी शास्त्र का यथार्थ बोध नहीं होता है। मैं केवल बोलता चलूं और आप केवल हाथ जोड़ करके सुनते चलें तो बात पूरी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब मन में कोई जिज्ञासा उठ जाएगी तो जब तक उसका समाधान न हो जाए तब तक आगे की बात सुनाई ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जो जो जिज्ञासाएं उठेंगी हम लोग उन जिज्ञासाओं पर भी यहां विचार करते हुए चलेंगे। तो पहली जिज्ञासा क्या उठी? पहली जिज्ञासा हम लोग यह उठी कि इस प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्रों की क्या उपयोगिता है, ब्रह्मसूत्रों को क्यों लिखा गया, इतना महत्व इस सूत्र प्रस्थान को क्यों दिया गया। जितनी टीकाएं, जितने भाष्य इन ब्रह्मसूत्रों पर लिखे गए वो इस बात के प्रमाण हैं कि इनकी कितनी महिमा है, कितनी इनकी महत्ता है। इस महत्ता को ध्यान में रख करके हम लोग इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं।
अब माने श्रुतियों को पढ़ने के बाद जब उपनिषदों का अध्ययन किया, उपनिषदों में अनेक मंत्रों के द्वारा यह कहा गया कि आत्मा वा अरे श्रोतव्य है, मनतव्य है, निधिध्यासितव्य है। आत्मा के विषय में सुनना चाहिए, आत्मा के विषय में मनन करना चाहिए, आत्मा को ही आत्मसात करना चाहिए। तो मन में जिज्ञासा उठती है कि आखिर यह आत्मा क्या है, क्यों इसको सुनना चाहिए, क्यों इसका श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए। ये विचार मन में उठता है, ये जिज्ञासा उठती है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें सुनने के लिए हैं, फिर ये सारे के सारे उपनिषद एक स्वर से क्यों कह रहे हैं कि आत्मा व अरे श्रोतव्य है। अरे आत्मा को ही सुनना चाहिए, आत्मा को ही सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए, क्यों परमात्मा को ही सुनना चाहिए। पुनः आगे बढ़िए, श्रुतियों में दूसरी श्रुति मिलेगी आपको, क्या कहेंगी। तैत्तिरीय उपनिषद की एक श्रुति मिली, उसने कहा कि यतो आयमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद जिज्ञासस्व। कहा कि जिससे यह संसार उत्पन्न होता है, यह संसार जो हमारा विषय है, संसार जिसमें हम पैदा हुए हैं, जो हमारी दृष्टि का विषय है, हमारे विचार का विषय है, तो कहते हैं कि यतः यस्मात् कारणात्, जिस कारण से, जिस परम कारण से। कहां से यह संसार उत्पन्न हुआ। अनेक सिद्धांतों में इस जगत की उत्पत्ति के अनेक कारण बताए गए। आप लोग सब विद्वान लोग हैं, जानते हैं। जैसे सांख्य दर्शन में कहा गया कि प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, नैयायिकों ने कहा कि नहीं, ये परमाणुओं से उत्पन्न हुआ। तो सांख्य योग का जो सिद्धांत है, न्याय वैशेषिक का जो सिद्धांत है, वह जगत की उत्पत्ति का, जगत की कारणता का अन्य कारण उद्धृत करता है। चार्वाकों ने कहा कि यह स्वतः स्वयंभू है, उत्पन्न हो जाता है। तो जितने भी मतवाद आए, सब लोगों ने इस जगत की परम कारणता के रूप में कोई न कोई कारण बताया। लेकिन वेदांत ने क्या बताया, उपनिषदों ने क्या बताया। उपनिषदों ने संकेत किया कि जिससे यह जगत उत्पन्न होता है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है। और उत्पन्न ही नहीं होता, जिसमें ये रहता है उसी में ये प्रतीत होता है, उसी में उत्पत्ति की प्रतीति हुई, उसी में इसके स्थिति की प्रतीति हुई, और अंततः उसी में इसका विलय भी हो जाता है। कहा कि तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है, तदपि जिज्ञासस्व, उसकी जिज्ञासा करो। तो जिज्ञासा हो गई, यानी ऐसा ब्रह्म है जिससे यह संसार उत्पन्न होता है, जिससे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कथन किया गया, वही परमात्मा है। तो उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसे परमात्मा तत्व के विषय में जिज्ञासा करने की अनेक उक्तियां आई। तो मन में यह बात उठती है कि आखिर वह परमात्मा क्या है, क्यों उससे जगत की उत्पत्ति हुई। तो जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। भगवान बादरायण ने प्रथम सूत्र में इसी बात का संकेत किया कि जो हम लोगों का जिज्ञास्य है, जिस विषय पर हम विचार करने चल रहे हैं, जो परमात्मा इस जगत का कारण है, उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इन समस्त श्रुतियों को देख करके, इन समस्त श्रुतियों पर विचार करके, समग्र उपनिषदों में परमात्मा को ही इस जगत का कारण बताया गया। तो ऐसे जगत की कारणता पर विचार करने के लिए जो जिज्ञासा होती है, जिस जिज्ञासा का हमें समाधान चाहिए, उस जिज्ञासा पर केंद्रित होकर के यह सूत्र प्रस्थान आरंभ होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उन सारी श्रुतियों को समेट करके हमें इस जगत की कारणता का बोध कराता है।
और जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक कार्य नहीं होगा। जब हम इस जगत के कारण को समझेंगे, हम अपने अनुभव में आने वाले सुख और दुख के कारण को समझेंगे, तभी हम उसका निराकरण भी कर पाएंगे, तभी हमें त्रिविध दुखों से मुक्ति भी होगी। ऐसे इस परमात्मा की जिज्ञासा इस शास्त्र से आरंभ हो। अब यहां एक दूसरी भी जिज्ञासा उठती है। कहा कि भाई देखिए, बुद्धिमानों को, विद्वानों को उस विषय की जिज्ञासा नहीं होती जिसमें कोई संदेह न हो। असंदिग्ध विषयों की जिज्ञासा तो होती ही नहीं। और जब वेद ने कह दिया, उपनिषदों ने कह दिया कि जगत का कारण परमात्मा है, तो अब इसमें कोई संदेह तो रहा नहीं। फिर हमको जिज्ञासा क्यों उठेगी? फिर हमें इसकी जिज्ञासा नहीं उठनी चाहिए। सारे वेद जब कह रहे हैं कि इस जगत का कारण परमात्मा है, तो अब इस विषय में जिज्ञासा का कोई अवकाश नहीं रहा। इस विषय में जिज्ञासा उठने की कोई कारणता नहीं बनी। तो ऐसी स्थिति में क्यों जिज्ञासा करनी चाहिए? क्यों हमें इस परमात्मा का विचार करना चाहिए? पहला संदेह उठता है। और जिससे कोई प्रयोजन न सिद्ध हो, उसकी भी जिज्ञासा नहीं होती। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपनी भामती टीका आरंभ करते समय कहा कि देखिए, दो कारणों से इसमें जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। फिर आखिर क्यों वादरायण ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से इसका आरंभ किया? क्या कारण बताया जिज्ञासा न होने का? कहा कि पहला कारण तो यह है कि जिस विषय में कोई संदेह ही न हो, जिस विषय में कोई संशय ही न हो, जिस विषय में हमें कोई शंका ही न हो, उस विषय पर क्या विचार करना है? तो परमात्मा के विषय में तो कोई संशय है नहीं। परमात्मा तो है। इसकी सत्ता का निर्धारण, इसकी सत्ता का व्याख्यान, इसकी सत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा हमारे वेद करते हैं, उपनिषद करते हैं। इसलिए इस पर जिज्ञासा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब हम इस बात को जान गए कि परमात्मा से यह जगत उत्पन्न होता है, तो अब किसी प्रयोजन की भी पूर्ति नहीं हो रही है। जैसे कौवे के दांत को गिनना, काक दंत गवेषणा करना। कौवे का दांत ही नहीं है जब, तो हम कौन सी गवेषणा करेंगे, क्या गणना करेंगे? अब वहां तो हमें निष्प्रयोजन है इस चेष्टा को करना। कौवे के दांत गिनने की चेष्टा निष्प्रयोजन है। तो जब कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है तो क्यों जिज्ञासा करें? और अगर कोई संदेह नहीं है तो क्यों जिज्ञासा करें? दो कारणों से हमें जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए परमात्मा के विषय में। सारी श्रुतियों ने हमें बता दिया है कि यह शरीर है। गीता ने तो पहले ही कह दिया था कि शरीर और शरीरी, इस शरीर में शरीरी रहता है। तो अब इसमें क्या संदेह है? भगवान श्री कृष्ण ने जब कह दिया कि शरीर और शरीरी ये हैं, शरीर उत्पत्ति विनाशशाली है और शरीरी अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, ये तो नित्य है, अजय है, शाश्वत है, पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के हनन होने पर भी आत्मा का हनन नहीं होता। तो अब इसमें कोई संदेह तो रह नहीं गया। फिर क्या विचार करना है? तो दो कारणों से विचार नहीं होता, दो कारणों से कोई जिज्ञासा नहीं उठती। पहला कारण तो आचार्य ने यह संकेत किया कि जो असंदिग्ध हो, जिसमें कोई संदेह न हो, जो सर्वथा निर्णीत तथ्य हो, जिसमें अब जिस निश्चय के विषय में हम कुछ इधर से उधर न कर सकें, ऐसे विषय में जिज्ञासा नहीं उठेगी, क्योंकि वहां तो सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई। अब जिस परमात्मा के अस्तित्व का बखान सारे वेद कर रहे हैं, उसमें क्या जिज्ञासा? और
फिर उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है। ब्रह्मसूत्र ने इन दोनों शंकाओं का निराकरण करने के लिए इस सूत्र को लिखा। कहा कि नहीं, असंदिग्ध विषय तो है ये, लेकिन जिज्ञासुओं को अनेक संदेह हो रहे हैं। जितने भी जिज्ञासु हैं वो परम तत्व के विषय में पदे पदे संदिह्यमान हैं। आपको याद होगा कठोपनिषद की उस कथा में जहां नचिकेता ने यमराज के समक्ष यह जिज्ञासा किया था। उसने एक जिज्ञासा की थी, आप सबको स्मरण होगा कि शरीर के नष्ट हो जाने पर, जीव के चले जाने पर इस शरीर को छोड़ करके जीव रहता है कि नहीं रहता, यह जिज्ञासा किया था। प्रेते मनुष्य जब इस शरीर को छोड़ देता है, अर्थात जब शरीर उसका निष्प्राण हो जाता है, तो जीव रहता है कि नहीं रहता। कई मत हैं इस विषय में। नचिकेता ने कहा कि कुछ लोग तो कहते हैं कि अस्ति इति, ये रहता है। अस्तित्व के नायम अस्तित्व चय के कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं रहता। तो दोनों में क्या मानना चाहिए? जिज्ञासुओं को इस विषय में जिज्ञासा होती है। आत्मा है, किस रूप का है, किस स्वरूप का है, क्या इसका नित्य शुद्ध स्वरूप है, हमें जो स्वरूप समझ में आ रहा है वह किस रूप का है, इसकी जिज्ञासा तो होती है। नचिकेता को पहले ही जिज्ञासा हो गई, लेकिन अब वहां जो जिज्ञासा हुई नचिकेता को, और यमराज ने जो उपदेश कर दिया, उस बीच में जो शंकाएं उठी, जो जिज्ञासाएं उठी कठोपनिषद में, उन जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि नचिकेता साधन चतुष्टय संपन्न एक श्रोता था, परम ज्ञानी था, और आचार्य महात्मा यम इस शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने एक योग्य शिष्य को इसका उपदेश दे दिया और उसने समझ लिया। हम लोगों के साथ तो यह बात नहीं है। हम लोग तो इसको नहीं समझ पाते। एक बार बताने पर, बार बार बताने पर, समझाने पर भी यह बात समझ में नहीं आती। तो जो जो शंकाएं उठती हैं इस आत्मा के विषय में, इस परमात्मा के विषय में, उन समस्त शंकाओं को उठा उठा करके यह जो ब्रह्म सूत्र है, ये जो वेदांत सूत्र है, जो न्याय प्रस्थान है, वो उनको निराकृत करता है, उनका निराकरण करता है, उनको दूर करता है। इस ब्रह्म सूत्र के द्वारा हमें क्या समझाया जाएगा? इस सूत्र के द्वारा यह समझाया जाएगा कि यह विषय सर्वथा असंदिग्ध नहीं है। वेद्य जो आत्मा है, उपनिषदों के द्वारा उपदिष्ट जो परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप है, वह है तो असंदिग्ध, लेकिन सामान्य जिज्ञासुओं के मन में बहुत सारे संदेह उठते रहते हैं। उन सारे संदेहों को निराकरण करना अनिवार्य है। जब तक हम उसका तर्कपूर्ण निराकरण नहीं करेंगे, तब तक सामान्य जिज्ञासु बड़ी गंभीर समस्या आपने की। कौन किसकी और क्यों जिज्ञासा कर रहा है? गुरुदेव, कौन जिज्ञासा कर रहा है और जिज्ञासा क्या? अब यही तो यहां समझे ना। अगर इसी को हम समझ गए होते तो फिर इस शास्त्र के आरंभ की क्या आवश्यकता पड़ती? अज्ञानी व्यक्ति जो आत्म स्वरूप को भूल गया है, जो आत्म तत्व को नहीं समझ पा रहा है, वही आत्म तत्व को समझने की जिज्ञासा कर रहा है। स्वयं को समझना चाहता है। हम स्वयं अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्या कारण है? इस कारण का उल्लेख अब भगवान शंकराचार्य की शैली में समझना पड़ेगा। जैसे ही आपने यह प्रश्न किया तो भगवान
भाष्यकार की आवश्यकता पड़ गई हम लोगों को। यह भारी जिज्ञासा है कि कौन क्या समझना चाहता है, क्यों नहीं उसको आत्म तत्व का ज्ञान समझ में आ रहा है। इसी को समझाने के लिए भगवान भाष्यकार ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का व्याख्यान करने के पहले एक अध्यास भाष्य लिखा। उन्होंने अध्यास भाष्य में इसी बात का निराकरण किया कि आखिर इस परमात्मा को समझना क्यों कठिन है, क्यों ये आत्म तत्व हमें समझ में नहीं आ रहा है, कारण क्या है। आपको स्मरण होगा जब वेदांत सार में कहा गया कि साधन चतुष्टय संपन्न समित पाणी होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। कौन जाता है? साधन चतुष्टय संपन्न, जो साधन चतुष्टय संपन्न है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहां मूत्रार्थ फल भोग विराग, समदम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान और मुमुक्षा, इन चारों से युक्त होकर के जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है तो वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु क्या करता है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु उस समय अध्यारोपापवादाभ्याम, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा इस तथ्य को उसे समझाता है। कौन किसको समझा रहा है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु साधन चतुष्टय संपन्न समित पाणी होकर के गए हुए शिष्य को समझा रहा है। किस न्याय से? कहा कि अध्यारोप और अपवादन न्याय से। भगवान शंकराचार्य ने यहां अध्यास भाष्य में सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख किया कि सारे उपनिषदों में जब परमात्मा का व्याख्यान, परमात्मा विषय चिंतन आ गया, इस भाष्य से इस विषय में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। श्रीमदादि जगत शंकराचार्य कृत जो प्रसन्न गंभीर भाष्य है, उसी से इसका समाधान होगा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि देखो, अध्यास एक ऐसा कारण है। अध्यास क्या है? अब हम लोग इस अध्यास भाष्य के द्वारा उस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा। अध्यास माने क्या होता है? अधि उपसर्ग आस धातु, किसी के ऊपर बैठ जाना। जैसे रज्जु में रज्जु का यथार्थ ज्ञान न होकर के सर्प का ज्ञान होने लगता है, तो वहां क्या होता है? वहां रज्जु के यथार्थ ज्ञान पर सर्प का अयथार्थ ज्ञान बैठ जाता है। एक का यथार्थ ज्ञान आवरण होता है और दूसरे का आभास वहां होने लगता है। इसी को अध्यास कहते हैं। तो वहां भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु क्या करता है? सर्वप्रथम वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु उस जिज्ञासु को, उस साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु को इस बात का उपदेश देता है कि देखो, इसको समझने में जो बाधा है उसी को अध्यास कहते हैं, उसी को अध्यारोप कहते हैं। और क्या प्रक्रिया है, कैसे यह अध्यारोप होता है, कैसे यह अध्यास होता है। आपको स्मरण होगा वहां साधन चतुष्टय संपन्न को बताते हुए क्या कहा गया कि किसे कहते हैं अध्यारोप? कहा कि वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप, वस्तु पर अवस्तु का आरोप। वस्तु क्या? वस्तु माने परमात्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव जो परम तत्व है, उसी को वस्तु कहा। ब्रह्मैव तावत् नित्यम वस्तु, ब्रह्म को ही नित्य वस्तु कहा। ततो अन्यत अखिलम अनित्यम अवस्तु, उसके अतिरिक्त जो अनित्य ये वस्तुएं हैं इन्हीं को अवस्तु कहा। तो वस्तु पर अवस्तु का जो आरोप है
उसी को अध्यारोप कहा। जैसे रज्जु पर अज्ञान का आवरण पड़ने से हमें रज्जु के यथार्थ ज्ञान में बाधा हो रही है, और अयथार्थ ज्ञान जो सर्परूप का है उसका प्रत्यक्ष होने लगता है, तो यही है अध्यास। यथार्थ पर आरूढ़ हो जाता है अयथार्थ, और इस अयथार्थ का निराकरण कैसे किया जाए, किस प्रकार से यह अयथार्थ हटे, इन्हीं सब का हमें यहां विचार करना है इस जिज्ञासाधिकरण में। तो अध्यास किसे कहते हैं, अध्यारोप क्या है, अज्ञान क्या है, इस पर हम यहां विचार करेंगे। एक बात और ध्यान रखने का है कि हम लोग यहां एमए के उन छात्रों के साथ भी जुड़े हुए हैं जो पहली बार इस शास्त्र का अध्ययन आरंभ करने चल रहे हैं। उनको भी ध्यान में रख करके हम बहुत ही प्रारंभिक चर्चा करेंगे। तो जब भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म जिज्ञासा में आने वाली बाधाओं का निराकरण आरंभ किया, तो कहा कि देखो, सबसे पहली बाधा है अध्यास, और इस अध्यास का निराकरण हम कैसे करेंगे। कहा इस अध्यास का निराकरण हम बड़े सामान्य रूप से, बहुत ही सरलता से करेंगे। मैं और तुम की भाषा में, अहम तत्व और तुम तत्व की भाषा में इसका हम निराकरण करेंगे। इसी अध्यास भाष्य का आरंभ अब हम लोग यहां करेंगे। आज अध्यास भाष्य देखिए, एमए के जो छात्र पुस्तक लिए होंगे उनके सामने अध्यास भाष्य का मैं पाठ करता हूं। युष्मद अस्मद प्रत्येगोचर्यो विषय विषयो तमः प्रकाशोद विरुद्ध स्वभाव। बड़ा लंबा वाक्य है। मैंने साक्षात जब कक्षाएं हो रही थी तो ये कहा था कि इस पर आप लोग इसका पाठ करके आइएगा। निश्चित ही वे सारे छात्र इसका पाठ करके आए होंगे। भगवान भाष्यकार ने आरंभ किया, कहा कि अस्मद युष्मद के द्वारा हम इसको समझाएंगे। हम केवल अपनी और आपकी बात करेंगे, हम अपनी और तुम्हारी बात करेंगे। इस परमात्मा को समझने में जो बाधा आती है हमको और तुमको, हम यहां से बाधाओं का निराकरण करना आरंभ करेंगे। और अस्मद युष्मद से ही उन्होंने इस भाष्य का आरंभ किया। इस भाष्य से अध्यास के यथार्थ स्वरूप का निराकरण करेंगे, यथार्थ स्वरूप का वर्णन करेंगे, और देखेंगे कि कैसे यह अध्यास किस प्रक्रिया से होकर के चलता है कि वस्तु पर अवस्तु का आरोप कैसे होता है। इस विषय को हम लोग देखेंगे।